Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है PHY 301 सब्जेक्ट की, और इसकी लास्ट डेट जो है वो हमारे पास 28 नवंबर है, और इसकी जो एक्सटेंडेड डेट होगी वो 29 नवंबर होगी। इसमें टीचर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हुई हैं असाइनमेंट फ़ाइल सबमिट करने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपनी असाइनमेंट फ़ाइल है वो वर्ड की फॉर्मेट में होनी चाहिए, और आपने अपने LMS पे ही उसको सबमिट करना है। और इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट 8 लेक्चर्स जो हैं वो प्रिपेयर करने चाहिए। उसके बाद आपने अपनी सोल्यूशन फ़ाइल के टॉप के ऊपर अपनी ID वगैरह मेंशन करनी है, और जो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी वर्ड की फ़ाइल के लिए, टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज़ जो 12 रखना है आपने। और जो इसका बैकग्राउंड होगा, ये जो वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है उसको आपने वाइट कलर में रखना है, कोई कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और जो आपने इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए जो टाइप करना है वो आपने मैथ टाइप की इक्वेशंस को यूज़ करके, तो आपने मैथमेटिकल सिंबल्स वगैरह वहाँ से करने हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कॉपिंग इश्यूज़ अगर हुआ, प्लेजरिज्म, तो आपकी मार्क जो असाइनमेंट है वो 0 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, जितनी जल्दी एज पॉसिबल एज आप उसको सबमिट करें। और जो आपने डायग्राम्स वगैरह भी उन्होंने कहा कि आपने सारी ड्रॉ करनी है, वो आगे आपको सोल्यूशन में नज़र आ जाएंगी। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने पेंट में और कोरल ड्रा में और या सर्किट मेकर को यूज़ करते हुए अपनी डायग्राम सारी ड्रॉ करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी सोल्यूशन फ़ाइल चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सोल्यूशन फ़ाइल ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा LMS हैंडलिंग, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स, ऑल डिग्रीज़, ऑल सब्जेक्ट्स के सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हेल्प भी ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप पेड पे भी बनवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर द सर्किट नेटवर्क शॉन इन बिलो। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों को आपने आंसर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस टोटल RT सीन बाय द सप्लाई। आपके पास ये जो उन्होंने सर्किट शो किया, इसका आपने टोटल रेजिस्टेंस RT फाइंड करना है। पार्ट 1 के अंदर कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स वोल्टेज 12 वॉट। 12 वॉट का ये जो आपके पास एक वोल्टेज लगाया वो इन्होंने, इसमें कितनी पावर ट्रांसफ़र हो रही है, डिलीवर हो रही है, आपने वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ हम आते हैं। तो पार्ट 1 में जिस तरह कि उसने हमें बताया कि आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 8 ओहम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 ओहम का रेजिस्टेंस है। ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और हम इन दोनों पे फॉर्मूला पुट करके इन दोनों को सीरीज़ में वन सर्कल में कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास इन दोनों का जो आंसर आ जाएगा, उस आंसर को हमने ये जो 12 ओहम का रेजिस्टेंस है इसके साथ पैरेलल में वो है, उसको उसके साथ कंसिडर करके इन दोनों का आंसर निकाल लेंगे। इन दोनों का आंसर निकालने के बाद नेक्स्ट हमारे पास हर स्टेप पे जो जो स्टेप आपने करते जाना है, हर स्टेप के बाद आपने डायग्राम को कन्वर्ट करते जाना है। जिस तरह से हमने इन दोनों को जब कन्वर्ट किया था तो हमारे पास ये वाली डायग्राम आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने इन दोनों को जब कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो नेक्स्ट डायग्राम, इसको 6 ओहम को और 7 ओहम को जब हम आपस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 7 और 12 ओहम तक पहुंच जाएगा। उन दोनों को जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में थे। उसके बाद अब हम ये दोनों पैरेलल में है, 8 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे एक रेजिस्टेंस में। उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों सीरीज़ में है, 4.1 है, 4.8, इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8.9। 5 ओहम ये वाला है, 8.9 ओहम ये वाला। अब इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर देना है, ये पैरेलल में है तो इनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डायग्राम ये वाली आ जाएगी। अब ये दोनों सीरीज़ में है तो हमारे पास फाइनल आंसर ये वाला बच जाएगा। तो जो जो स्टेप्स आपने दरमियान में करने हैं, हर स्टेप में आपने उसकी इक्वेशन फार्मूला लगा के उसका आंसर भी निकालते जाना है, और साथ हर पार्ट के साथ उसने आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे कहा हुआ है, ये देखें आप, जो जो स्टेप आपने करना है, आपने डायग्राम को सर्किट की अपडेट करना है। ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ईच स्टेप। हर स्टेप पे आपने जो सर्किट डायग्राम है उसको चेंज करना है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें पावर डिलीवर का पूछा है पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट बी के अंदर पावर डिलीवर हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो ये फाइनल सर्किट बना था उसकी हेल्प से हम फार्मूला पुट करके डायरेक्टली उसका आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसके अंदर हमने वोल्टेज वी नॉट फाइंड करना क्रॉस 2 के ओहम रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक 2 के ओहम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसके अगेंस्ट हमने इसका वी नॉट फाइंड आउट करना है। राइट ईच स्टेप ऑफ कैलकुलेशन एम आल्सो यूनिट ऑफ ड्राइव्ड वैल्यू। ईच स्टेप उन्होंने कहा कैलकुलेशन का मेंशन करें, और जो ड्राइव्ड वैल्यू और उसको यूनिट्स के साथ मेंशन करें।
इसको भी हम उसी तरह से कन्वर्ट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम पहले वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। आर टी हमारे पास कितना आता है। आर टी को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 3K और 2K ओहम के रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में है। इन दोनों का हम एक आंसर निकाल लेंगे आर टी। उसके बाद वो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 की, उन दोनों को हम ये 2K और 10K दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, इन दोनों का एक आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल। ये बात मतलब डायग्राम, सर्किट डायग्राम बच जाएगी। अब हमारे पास ये एक वोल्टेज दिया हुआ है और उसके साथ हमारे पास या ये हमारे पास एम मीटर लगा हुआ है, ये हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है और यहाँ से हम इसकी पावर डिलीवर फाइंड आउट कर लेंगे। पावर डिलीवर फाइंड आउट करके पार्ट बी के अंदर हमें वो कहता है कि वाया वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एम मीटर इन सीरीज ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट टू कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू। वाया वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, हम सर्किट डायग्राम में देखते हैं कि जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में होता है, जबकि हमारे पास जो एम मीटर होता है वो सीरीज में लगा हुआ होता है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका हमने एक्सप्लेनेशन देनी है कि इसकी क्या रीज़न है, उसको हम अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करके यहाँ पे कर देंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर इसके सोल्यूशन की क्लियर समझ नहीं आए तो उसकी सोल्यूशन फाइल लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का स्क्रीनशॉट शेयर करें और सोल्यूशन फाइल आप हमसे व्हाट्सएप पे रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।